हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस यूट्यूब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसको हम देख रहे थे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के। देखिए जीएस के आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट पर उसकी सीरीज प्रॉपर पड़ी हुई है, सारे सेट प्रॉपर एक एक सेट से किए गए हैं, सारे सेट कंप्लीट कर दिए गए, उसमें पार्ट वाइज और डिटेल एनालिसिस की गई और साथ ही साथ आलोक सर ने आपको उनके मॉडल क्वेश्चन भी बताएं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है जो 2020 में पूछे जा सके, किस टाइप के क्वेश्चन आ सके। तो आप जीएस के क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। ये भी उम्मीद है कि 6 अप्रैल 2016 लास्ट सेट है हमारे ख्याल से, अभी और सर्च कर लेंगे, अगर कोई सेट बाकी होगा तो उसको हम जरूर करा देंगे आपको। तो ये उम्मीद है कि ये लास्ट सेट है, तो यहाँ से आपका मैथ के भी सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 अप्रैल 2016 का पार्ट 1। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन होंगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है ना सभी लोगों तक पहुंचे। और आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाए ना एनटीपीसी में तो प्रॉब्लम हो जानी है, और आपको बड़ा बड़ा या तो पढ़ के चले जाएंगे या तो फिर कम पढ़ लेंगे। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर पेपर के लिए वैसे जरूरी होता है लगाने से पहले, तो इसके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा ईजी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या, डिवाइड करना है, सिंपल है। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखना है, फिर उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो डिवाइड लिखा है उसको कैसे करते हैं। पहला लिखा हुआ है 6 6 4 4 7। जो पहला डिवाइड है तो सिंपल आपको पता है कि यहां पर आ जाना है 3 2 1। अब दूसरी समस्या बस फंस रही है कि दूसरा डिवाइड कहाँ लगाया जाए, यही सबकी प्रॉब्लम है। तो आप अगर चाहते तो इस तरह भी लगा लेते, डिवाइड बाई 2 3, और डिवाइड बाई जब कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर 1 यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। यही सिंपल से हम करने वाले हैं। ये जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 2 3 कर दीजिए। बस इतना सा करना था, जिसने यहाँ तक पहुंच गया। अब तो कुछ रह नहीं गया, अब तो डिवाइड करना है। देखिए इसको कर लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 3 3 7 107 बढ़िए गया, इसको 3 से डिवाइड करिए, फिर उसके बाद देखिए 23 से डिवाइड कर लीजिएगा। ज्यादा टफ नहीं है, और इसका आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि है 9। तो इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम डिवाइड करने में। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। देखिए कितने कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा ये है डिफरेंस साइन करना है। 4 words आर गिवन बिलो, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 ऑफ इज डिफरेंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कोई 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है, वो कौन सा डिफरेंट है। देखिए पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉक्स, सेकंड वोल्फ एंड जैकल, एंड द लास्ट वन इज डियर। देखिए वैसे तो जनरली आप देख के भी बता सकते हैं, अगर आपको सबकी हिंदी भी नहीं पता हो या आपको पता भी नहीं, एक जैसे जैकाल हो गया, कई लोग को पता नहीं होगा जैकवाल कैसे है, लेकिन जनरली एक आइडिया से आप बता सकते हैं। जो टॉप के 3 दिए हुए हैं ना, फॉक्स, वोल्फ और जैकाल, ये सब क्या है, नॉन वेजिटेरियन, ये सब मीट खाते हैं। और अगर डियर की बात करें, क्या करता है, घास खाती है। तो ये अब साफ साफ यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या है वो, डियर है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशनशिप से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बात आपको बता दें, क्वेश्चन करने से पहले ब्लड रिलेशनशिप का पूरा कंप्लीट सेपरेट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ब्लड एंड रिलेशनशिप के आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप ब्लड एंड रिलेशनशिप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ संगीता सेज दिस मैन्स सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। एक एक चीज करते हैं, और जैसा कि हम बताते हैं चार्ट वाइज करना है तो करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ संगीता सेड दिस मैन्स सन सिस्टर। देखिए एक एक शुरू करते हैं। एक मैन होगा, यानी हमने प्लस से बना दिया, मैन्स सन्स यानी ये भी प्लस का हो गया, उसकी सिस्टर यानी कि बहन माइनस में बना दिया, इज माई मदर इन लॉ, ये कौन है, उसकी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ मतलब क्या है, सॉस। सास, सास कैसे बनेगा, सास होता है सॉस, सॉरी। तो क्या होगा, मदर इन लॉ कैसे बनेगी, जब इसका जो कोई बेटा होगा और उसकी जो पत्नी होगी वही क्या हो जाएगी, तब इसकी मदर इन लॉ बन जाएगी। ये क्वेश्चन है। और ये क्या हो गई, संगीता हो गई। ये चीज संगीता ने बोला। संगीता ने क्या बोला, जो ये मैन है उसका जो सन है और उसकी बहन उसकी क्या लगती है, सास लगती है। तो ये हमने बना दिया, इजी सा था। अब देखिए इसके बाद आगे पूछा क्या है, हाउ इज संगीताज हस्बैंड, जो संगीता का जो हस्बैंड है, इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, इससे किस प्रकार से रिलेटेड है। ये इससे किस प्रकार रिलेटेड, देखिए ये इसके कौन होगी, मम्मी हो गई, और ये इसके कौन है, पापा है। मम्मी के पापा क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, बट उल्टा रिलेशन पूछा है, ये इससे कैसे रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा इसका, सन इन ग्रैंड सन हो जाएगा ना, सॉरी सन इन लॉ बोला, ग्रैंड सन हो जाएगा। जैसे नाना तो वो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर
ए इसका सही हो जाएगा। क्या है वो? ग्रैंडसन है, ठीक है। और ये किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी के आगे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। ब्लड एंड सेल्स के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए, हमने पूरे सेट लगभग खत्म हो गए हमने जैसा कि बताया, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लेवल है पेपर का एनटीपीसी के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 49, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डाटा इज। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूला, जिसको आता है वो कर ले जाएगा, नहीं भी आता अंदाजा लगाएगा तो भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा भी उसको याद रहा कुछ भी रहा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस के फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट वेरिएंस, सिंपल सा फार्मूला होता है। और यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वेरिएंस कितना दिया हुआ? 49 दिया हुआ है, और वेरिएंस हिसाब से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के आगे। तो देखिए इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस के फॉर्म में अगर फार्मूला याद करना है तो इसको याद कर लीजिए। इससे अगर शायद आ जाए क्वेश्चन तो कराइएगा। देखिए इतने ज्यादा सेट बनने वाले हैं ना, आपको पता है 3 महीने में पेपर होना है, किसी ना किसी के सेट में तो जरूर फंस जाएगा। तो याद कर लीजिए फार्मूला, आएंगे क्वेश्चन रिपीट होंगे सेम फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी। देखिए मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको, अगर आपको जरा से भी डाउट है ना, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सेपरेट वीडियो तक बना देंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि ये इस टॉपिक को अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर वो एक गलत बात होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या निकालना? मोड, मोड मतलब होता है बहुलक, बहुलक का सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है जो सबसे अधिक बार आया हो जो डिजिट। तो बिना लिखे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट देख के बता दीजिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हो। देखिए 7, 21, 2, 17, 3, 13, 7, 4, 9, 7, 9। देखिए 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोलने पर ही पता चल गया। 7 3 बार रिपीट हुआ है, जैसा देख रहे हैं। 9 2 बार रिपीट हुआ है, और तो शायद देखिए 1 बार रिपीट हुआ है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो कि है 7, और 7 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये होता है बहुलक सिंपल मोड, जिसको बोलते हैं जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ। मीडियन और मीन हमने निकालना सिखाया हुआ है, फिर से भी क्वेश्चन आएगा तो फिर से सिखा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देखिए आप, फिर से बहुत ही ज्यादा इजी आ गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इस सेट में सिंप्लीफिकेशन कुछ ज्यादा ही पूछा गया है, हमने जब बना रहे थे पेपर तो देखा बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आया हुआ है, तो अच्छी बात है देखा जाए तो। सिंप्लीफिकेशन इतना टफ थोड़ी होता है। तो क्या दिया हुआ, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद बाकी आप कर लेंगे काम, हमें पता है क्या लिखा है। देखिए 2 9 1 2, डिवाइड को सिंपल आपको पता है इस तरह लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और -2 इधर जाएगा, तो सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद -2 कर दिया जाता है। तो आप सिंपल देख लीजिए 300 लिखा हुआ है और 2900 की बात हो रही है, तो 3 9 27, 9 या 8 बार जा सकता है, 8 3 8 24। लेकिन इधर क्या लिखा है? 4 और 2, यानी 4 8 32। तो क्या 2 कब आएगा? जब 8 बार जाएगा, यानी कि अगर इसको पूरा पूरा कटना है तो ये 8 ही बार जाएगा, तब कटेगा। सिंपल लॉजिक से अगर काटा जाए, बाकी आप काट के भी देख लीजिए। 8 - 2 कर देंगे, आ जाएगा 6। 6 किस ऑप्शन पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है 6, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जो 8 है हमने इस तरह लगाया, लॉजिक से ही किया हुआ है, आप बाकी प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए इतने सारे सेट में हमने आपको बताया है, पहले एक्सप्लेन एक एक लिख के भी करते थे, बट हम तेजी से कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिससे आपकी भी आदत बने इतना ही तेज करने की, ना कि टाइम पास करने की, ठीक है। क्वेश्चन करते समय बिल्कुल टाइम पास मत किया करिए, मोबाइल को प्रॉपरली कोई मैसेज रिप्लाई मत किया करिए, प्रॉपरली डेडिकेट होकर पढ़ा करिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को तो पूरा नेट ऑफ कर दिया करिए, मनो तो एयरप्लेन मोड में डाल दिया करिए। जब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तब भी आप जो ऊपर से पॉपअप आ रहे होते हैं उनको हटा दिया करिए, तो आप सिर्फ फोकस किया करिए जब पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे क्या है ना, पेपर आपका है 1.5 घंटे का, आदत डाली कम से कम 1.5 घंटे तो कुछ छूना ही नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको 1.5 घंटे कुछ मिलेगा नहीं। तो वही आदत आप जब पढ़ते हैं वही आदत डालिए कि 1.5 घंटे हमको कुछ छूना ही नहीं है। पढ़ने बैठे हैं तो प्रॉपर 1.5 घंटे एटलीस्ट इतना तो डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते समय ऐसा मत किया करिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कुछ सिंबल है, डॉलर को प्लस से डिनोट करते हैं, हैशटैग को माइनस से, @ को इनटू से, डॉट को डिवाइड से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16, इतना इतना तो ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। उसके बाद डॉलर, डॉलर की वैल्यू क्या दी है, प्लस लिखना है डॉलर को। आगे क्या लिखा है 4, 4 के बाद @ है, @ को इनटू करना है, @ के बाद 5 है, 5 के बाद हैशटैग है, हैशटैग की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस दी गई है, माइनस के बाद 72 है, 72 के बाद डॉट लगाया, डॉट की वैल्यू डिवाइड दी हुई है, और 8 लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इजी था। अब क्या करना है इसमें, 8 से काट दीजिए, 9 आ जाएगा, 4 पंचे 20 होता है, तो क्या आ गया 16 + 20 - 9। अब कौन नहीं कर पाएगा इसको, 16 20 36, 36 में 9 गए 27। 27 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है 27, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर डी के आगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी दिया ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि लास्ट सेट है, रिवाइंड करा दें, इस टाइप के ऑप्शन बहुत दिए गए 2016 में, तैयार रहिएगा 2020 में भी इसके लिए, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करें। इसी वजह से हम यहाँ पर ये जरूर लिख देते हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को बीच से खत्म कर देते हैं। चाहते तो आपको क्रॉप कर सकते थे, बट इसलिए दिखाते हैं कि आप उसको देखें और देखें कि है क्या। कई लोग कंफ्यूज आते हैं ये क्या, ऑप्शन नंबर बी सही था तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ से पहुंच गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी किसके आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस करिएगा 2020 के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये अगला क्वेश्चन है, ये काइंड ऑफ साइंस का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, बट फिर भी हमने यहां पर लिया क्योंकि ये फॉर्मूला हमको बताना था। इस टाइप का एक बार और हमने क्वेश्चन देखा था और ये फिर से रिपीट हुआ, तो इस वजह से इसका फार्मूला हमने बताना जरूरी समझा, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। देखिए आपको पता है, आप नाई की दुकान जाते हैं, शीशा एक सामने लगा होता है एक पीछे लगा होता है। जब शीशा देखते हो तो एक के बाद एक की इमेज आपकी पता नहीं कितनी ज्यादा इमेज दिख रही होती है। तो वो कितने नंबर ऑफ इमेज है, आपको लगता है इनफाइनाइट होगी, कितनी होगी वो, यही पता लगाना है कि कितने एंगल पर रखी हो। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में बोला है शीशा कितने 120 एंगल पर रखा है, यानी इस तरह रखा हुआ शीशा, दो शीशे, ये भी मिरर है और ये भी मिरर है। अब बोलना है कि कोई चीज, मान लो एक चीज रख दी हमने, कोई एक चीज रख दी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, तो कितने रिफ्लेक्ट, कितने बार एक दूसरे को रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इतने पर रखा है तो क्या रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। देखिए फार्मूले से लगाते हैं कितने बार रिफ्लेक्ट होती है। फार्मूला इसका होता है, जो नंबर ऑफ जो इमेजेस होती हैं, जो फॉर्म होती है, वो होता है नंबर ऑफ इमेजेस। आप लिख लीजिए फार्मूले को, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाई जितने डिग्री पर रखा हो, जितना एंगल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये हमने एंगल लिखे, जितना भी एंगल क्रिएट कर रहे हो -1, ये होता है फॉर्मूला। इसको आप याद कर लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए नोट्स में, क्योंकि एक बार हमने और देखा था इस तरह का क्वेश्चन, और हो सकता है रिपीट हो जाए किसी न किसी सेट में। देखिए जरूर रिपीट होगा, बहुत सारे सेट बनने वाले हैं, आपको पता है। तो देखिए यहां पर लगाते हैं 120 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 120 -1, ये क्या 3 बार जाएगा, 3 - 2, 3 - 1 यानी 2। देखिए मात्र 2 बार, आप तो जनरली आप बता सकते हैं, देखकर भी 2 ही इमेज बनना था, तो ये फार्मूले से लगाते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए एक बार और देखते हैं कितना कितना, एक बार ट्राई करते हैं इसमें कितने कितने डिग्री पर बन सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 90 पर रखा होता शीशा, 2 शीशे और 90 डिग्री पर रखे होते हैं, तो कितनी इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए कितना, यहाँ पर 90 रख देते हैं, 360/90 यहीं पर कर देते हैं, 360/90 -1, ये कितने बार, 4 बार गया, 4 में से 1 गए, 3 इमेज फॉर्म होती है अगर 90 डिग्री पर शीशा रखा होता है। और चलिए इसको और छोटा करते हैं, देखते हैं कितने बार रिपीट हो सकता है। सॉरी, मान लीजिए 30 डिग्री पर रखा हुआ है शीशे, 2 शीशे। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि कितने बार रिपीट हो सकती है कोई भी चीज। अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी और इनकी आपस में इमेज बनती रहेंगी। कितने बार बनेगी वो इमेज, फाइंड करते हैं कितने बार बनेगी। देखिए 360 लिखा हुआ, डिवाइड बाय क्या लिखना है, 30 लिखना है और -1 करना है। इसको डिवाइड करिए, कितने बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, सॉरी 12 बार। 0 0 कट गया, यहाँ से 12 हो गया, 12 में से 1 गए, 11, टोटल 11 बार इमेज बनेगी। तो ये फार्मूला था, और ये आप याद रखिए, वो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, कितने डिग्री पर रखा हो, 0 डिग्री पर रखा हो, यानी कि बिल्कुल कोई एंगल ना हो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 360 पर रख दे तो 0 इमेज हो जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी कितनी आई फिलहाल, जब 120 डिग्री पर रखे तो 120 रखने पर कितना आ गया था, 36 और 1 कम कर दिया तो 2 बार, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो कि है 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, बट हमने यहाँ पर ला दिया क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं और एक दिया हुआ है सेंटेंस, या आप कह सकते हैं वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस पर उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए रखते हैं m k - n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर m की वैल्यू 1 दी गई है, k की वैल्यू क्या दी गई है -3, n की वैल्यू दी गई देखिए -4, और यहां पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, प्लस का 4 माइनस का 3, 4 में से 3 गए 1, √1 की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई, तो एक आंसर क्या आ जाएगा 1। कुल मिला के बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के आगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। देखिए ठंडी आ गई है, मेरी खांसी वापस पलट गई है,
तो आप लोग बच के रहिए, ठंडी में बच के रहिए, कपड़े पहनिए, फैशन वैसन छोड़िए, स्वेटर प्रॉपर पहनिए, अंदर भी जैसे हमने अभी इनर भी पहना हुआ है तो आप लोग स्वेटर पहनिए। खांसी अगर तबीयत खराब हो गई तो सारा पढ़ाई बेकार हो जाता है, तो इस वजह से आप बच के रहिए, कोई भी लापरवाही मत करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉट एक्स दिया हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू दिया है 5/12 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। कॉट क्या होता है, देखिए एक्स इसको मान लेते हैं, टेन होता है क्या, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर ये 12 और ये 5 होती क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सबको रटा होगा, जिसको नहीं रटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। वैसे बहुत ही ज्यादा ईजी है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए क्या निकालना है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 12/13 होती है। रख दीजिए, साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो यानी 12/13 का स्क्वायर करना है प्लस 1 कर देना है, यानी क्या हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 169 प्लस 1, 169 को इसमें ऐड कर दीजिए डिवाइड बाई 169। 169 देखिए सबके नीचे नहीं, 3 ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज देखिए, जब ये 9 और 4 13 होने वाला, यानी कि लास्ट में 3 आने वाला है, तो लास्ट में 3 किस में दिया, ऑप्शन नंबर 4 पर दिया, यानी कि 313/169 ही होगा। बाकी आप जोड़ लीजिए। इस तरह करते हैं तेज क्वेश्चन कैसे किया जाता है, सिर्फ एक एक डिजिट से देखिए हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं। अभी पीछे भी किया था, यहां पर भी वैसे ही ऑप्शन लगा दिया। तो इस तरह करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन ऐसे ही की जाती है, ठीक है, ना कि और कोई जादू होता है। बाकी आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 313/169। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अरे ये सिंप्लीफिकेशन है कि एक्सपेंशन है? ये तो एक्सपेंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y 3 - 1 माइनस के बाद ब्रैकेट लिखा है 3y - 1, इसको सॉल्व करना है। तो इसको यानी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सिंपल सा बस इतना सा करना है। ये हो जाएगा 3y - y, माइनस अंदर गया तो माइनस का 3y और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। तो सिंपल ये एक मिनट, 3y अंदर दिया हुआ ये y है, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। इसको सही करिए, क्या हो गया 3y स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस का 4y और ये प्लस का 1। देख लीजिए किस ऑप्शन पर दिया हुआ है, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ऑप्शन नंबर डी के आगे दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑप्शन डी के ही आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे एक बार बहुत ही ज्यादा इजी फिर से क्वेश्चन, देखिए ये सेट तो कुछ ज्यादा इजी था, हमको लग रहा था पेपर बनाते समय, हमको लग रहा था, फिर लगा शायद एक दो क्वेश्चन कोई टफ होगा, बहुत ही जल्दी ये सेट बन गया था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या वो 0.1 की पावर 4 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल टू व्हाट, तो 0.1 एक काट दीजिए, 0.1 का क्यूब हो गया, 0.1 का क्यूब का मतलब क्या होता है 0.001, ऑप्शन नंबर सी। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, तो ऑप्शन नंबर सी और सी के आगे सी दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 0.001 देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, जिसको कंफ्यूज हो रहा हो 0.1 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो कट गया, बस लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए हालांकि इजी है लेकिन इसको थोड़ा सा धीमे से समझते हैं क्या बोला है। तो सॉरी, 2 numbers आर इन अ रेशियो 7:9, 7:9 के रेशियो पर 2 नंबर हैं, ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 12, एचसीएफ दिया हुआ है 12, देयर एलसीएम इज, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए जब रेशियो की जब बात आ गई, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक संख्या का क्या होता है, एक संख्या हिंदी में लिख दे रहे हैं 1 नंबर गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है। आपको पता है ये फार्मूला, हमेशा से पता है, जिसको नहीं पता उसको नोट डाउन कर ले। 1 नंबर इंटू सेकंड नंबर, इंग्लिश वाले लिख ले, इंग्लिश में लिखना है तो इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर रेशियो, एक संख्या दूसरी संख्या 7:9, तो इसको चलिए हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है 7:9 का क्या वैल्यू है एग्जैक्ट, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक संख्या क्या रही होगी 7 के, दूसरी रही होगी 9 के, इतना तक क्लियर है। अब देखिए जब एक संख्या 7 के है और दूसरी संख्या 9 के है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो मिनिमम ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दोनों डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो सकता है, 7 के और 9 के का एचसीएफ क्या हो सकता है, कोई भी आंख मूंद के बता देगा, क्या के, क्यों, क्योंकि के दोनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ इन दोनों क्या निकल आया है, के निकल आया है। अब क्वेश्चन इतना बस समझना था, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में लगते देखिए, एक संख्या कितनी है, यहां से सॉल्व कर देते हैं। एक संख्या हमारी 7 के,
दूसरी संख्या 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है हमको। एचसीएफ देखिए हमने यहां से निकाल लिया, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अभी हम ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिख रहे हैं एचसीएफ की फिलहाल, हालांकि के की वैल्यू वही आई, जब यहाँ से के और यहाँ से गिवन है के की वैल्यू, तो के इक्वल टू 12 ही हो जाएगा, बट हमने यहाँ पर अभी सिर्फ क्या लिख दिया, के लिख दिया। ठीक है, तो एक के और एक के कट गया, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया, 7 नहीं 63 के, 63 के आ गया वैल्यू। और के की वैल्यू जैसा कि हमने बताया क्या है, 12 है, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 63 गुणे 12 और ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा था, लॉजिकल था, जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा था कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको बांटते हैं 36 की 6 सिलाए 3 और 72 72 और 3 75 756, ऑप्शन नंबर ए के आगे दिया हुआ है 756, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं था, बट एक अच्छा क्वेश्चन था अभी तक में, इस सेट के लिए तो अच्छा ही था कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी के सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस, या कह दीजिए परसेंटेज। पढ़े आप जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8% एंड 14% इज 3, द रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइस। देखिए, 2 सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, एक आदमी है, दुकानदार है, वो सेलिंग प्राइस एक बार बेचता है 8% के प्रॉफिट के साथ, और एक बार बेचता है कितना, 14% प्रॉफिट के साथ, यानी कि 108 लिख सकते हैं और 114 लिख सकते हैं। कास्ट प्राइस अगर 100 मान ली जाए तो 8 में और 114 में। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 3 रुपए का मात्र आता है, मात्र 3 रुपए का डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच। और पूछा है रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है हमको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 8% और 14%, इतना प्रॉफिट था, और तो यहां पर कितने परसेंट का डिफरेंस है, परसेंट वाइज देखिए 6% का डिफरेंस है, और 6% की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 रुपए दी गई। जब 6% के डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 3 रुपए है, तो 108 और 114% की वैल्यू क्या होगी, निकाल के देख लीजिए। 108 का कितने गुना ज्यादा, 18 छक्का 108 होता है, 18 गुना ज्यादा लिखा हुआ है। देखिए सेलिंग प्राइस 1 कितना है, 108% है ना, तो ये कितना 6 से कितने गुना ज्यादा है, अरे 108 18 गुना ज्यादा होगा, 18 छक्का 108 होता है, तो आप 18 गुना इसका ज्यादा कर दीजिए 3 का, तो यानी 18 गुणे 3 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा। दूसरे की बात करिए, 114 कितने गुना ज्यादा लिखा हुआ है, 19 गुना ज्यादा लिखा हुआ है, 19 छक्का 114 होता है, तो यहाँ पर 19 गुना हो जाएगा, 19 गुणे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 2। यही पूछा गया है, 3 कट गया, 18/19 आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और आप अगर किसी दूसरे वे से, ये लॉजिकल वे होता है सॉल्व करने का, और अगर आप इसी तरह सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और किसी मेथड से पकड़ेंगे तो आई डोंट नो कि टाइम लग सकता है, हो तो जाएगा, एक्स मानेंगे, जो भी माने 100 मान ले 200 मान ले, हो जाएगा। तो ये इस तरह आप किया करिए, हमको हर क्वेश्चन को देखा होगा हमने ऐसे ही किया है, कभी कुछ रटाया नहीं अभी तक। ठीक है, तो आप इस तरह करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है क्या, 18:19। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत आ रहे हैं आजकल, ट्रेंड बन गया है स्टेटमेंट के क्वेश्चन का। पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू द सेल्फ सफिशिएंसी इन द स्टील। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जो है, उसने इंडिया को शॉर्टेज से, यानी जब स्टील की कमी होती है उस कंडीशन से मूव करके कहां पहुंचा है, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम अपने आप को जितना भी जरूरत है उतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कर सकते हैं, इतने तक पहुंचा दिया है सेल ने। कंक्लूजन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट स्टील, लिखा हुआ है पहले इंडिया को स्टील को इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। देखिए पहले क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, शॉर्टेज टू द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ स्टील। पहले क्या, पहले क्या था, शॉर्टेज था, शॉर्टेज से कहां पहुंचा, सेल्फ सफिशिएंसी तक पहुंचा है, यानी शॉर्टेज रहा होगा तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन सही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब शॉर्टेज है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वही इसने लिखा हुआ है। प्रीवियसली इंडिया हैड टू लिखा है, करना पड़ता था, ठीक है, हैड टू इंपोर्ट स्टील, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इसका कंक्लूजन 1 हम कह सकते हैं क्या है, राइट है। ठीक है, कंक्लूजन 2 देखते हैं। इन दिस रिकॉर्ड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। देखिए ये तो आप अपना कंक्लूजन दे रहे हैं,
मतलब सेंटेंस का कंक्लूजन है ही नहीं। मतलब आज आपकी कंडीशन अच्छी है तो कोई आगे कहते हैं कि आप इन फ्यूचर इतना अच्छे होने वाले, ऐसा आप नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू द मैथ। ठीक है, आप जो है स्टेटमेंट में जो दिया है सिर्फ वही रहेगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना, कोई राय नहीं देनी, कोई एडवाइस नहीं देनी, कोई सूट आ गया तो सीधा ही काट दिया करिए क्वेश्चन को, कोई एडवाइस नहीं देनी है और कोई प्रेडिक्शन नहीं करना। ये प्रेडिक्शन हो रहा है यहाँ पर, कंक्लूजन टू क्लियरली गलत है। हाँ वो हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू द मैथ गलत है। स्टेटमेंट में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया। स्टेटमेंट में पास्ट की बात की गई कि पहले शॉर्टेज होती थी और आज सफिशिएंट हो चुका है। तो जब शॉर्टेज होती तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, तो वो सही है, बट फ्यूचर की बात हम नहीं करेंगे और कंक्लूजन 2 सही गलत हो जाएगा, केवल कंक्लूजन 1 सही होगा। देखिए अगला क्या है। तो ये था, यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन जो पार्ट 1 था हमारा 6 अप्रैल 2016 का। आगे की जो क्वेश्चन हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पर देख लेंगे। और आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, काफी क्वेश्चन हम लोग ने कर रखे हैं। अब आप एक एनालिसिस अपने मन में बना लीजिए, एक प्रॉपर पैटर्न बना लीजिए कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, आपको किसमें ज्यादा मेहनत करनी, किसमें कम मेहनत करनी। और प्रॉपर जो भी आपके फेवरेट टीचर हम है, कोई भी टीचर है ऑफलाइन ऑनलाइन, जिससे भी पूछना है पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम 100 देश का देखिए लिखा भी हुआ है 100 का क्रैश कोर्स करा रहे थे और हम पूरा उसके नजदीक हुआ। जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। हमारा मैथ का बहुत ही जल्दी 1 ही 2 दिन का बचा हुआ है। जैसे हमने बताया लास्ट ईयर चल रहा है, 2 पार्ट और बचे, आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जनरल अवेयरनेस की क्लास भी देखिए काफी अच्छे से तेजी से चल रही है। हिस्ट्री हमने मॉडर्न हिस्ट्री डायरेक्ट हमने उठाई थी, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे अगर पीछे का हमारे छूट भी जाए तो ज्यादा इफेक्ट ना पड़े हमारे पेपर पर। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आप देखिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही इस बार निकल जाए। आप उम्मीद है कि आप पेपर जरूर निकालेंगे और सबका नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।